जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी होमगार्ड 2026 की भर्ती की परीक्षा को क्रैक करने के लिए ऐसे 100 सवाल साथियों मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिन क्वेश्चंस को साथियों आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा आज की इस वीडियो में साथियों जो पूरी जीके है, ल्यूसेंट यानी ये ल्यूसेंट बुक का नाम है, उसके टॉप 100 क्वेश्चन साथियों हम लोग देखेंगे। तो अगर आप अपने एग्जाम को साथियों की तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले 50 क्वेश्चंस तो मैं आपको कराऊंगा जीके जीएस के, और लगभग 50 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं करंट अफेयर के। तो अगर आप अपने पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के सारे सवाल आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह साथियों कौन सा है। तो मैं कह सकता हूं अगर शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसको साथियों सांझ का तारा भी कहते हैं और इसको भोर का तारा भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कहां पर स्थित है, ये ट्रॉम्बे में स्थित है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि अगर संविधान में कोई संशोधन करना होता है तो ये काम किसका है, ये काम सातु संसद का है। इसलिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही है, गोलकुंडा स्थित है। गोलकुंडा साथियों कहां पर स्थित है, बीजापुर में, मदुरै में, मुंबई में, विजयनगर में। तो मैं कहूंगा ये बीजापुर में सातु स्थित है गोलकुंडा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहने के दूध का दही में जो परिवर्तन होता है ये किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है या एंजाइम्स के द्वारा होता है। तो ये साथियों काम बैक्टीरिया का होता है, यानी कि ये काम जीवाणु का होता है जो दूध में दही का परिवर्तन करते हैं। उसके बाद देखिए सौर ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय संलयन है या साथियों नाभिकीय विखंडन है, या दोनों है। मैं कहूंगा नाभिकीय संलयन ही सौर ऊर्जा का स्रोत है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उस क्या होगा, कह रहे कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर साथियों कौन सा है, मुझे बताइए। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर की अगर बात करें साथियों तो गॉडविन अस्टिन है, K2। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि पल्लव राजाओं की राजधानी कहां थी। तो पल्लव राजाओं की राजधानी की अगर बात करें साथियों महाबलीपुरम में थी, नहीं, चेन्नपत्तनम में भी नहीं थी, मदुरै में भी नहीं थी साथियों, कांचीपुरम में थी। तो कांचीपुरम आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है बताइए। मेमोरी को कहते हैं, कीबोर्ड को कहते हैं या सीपीयू को कहते हैं। मैं कहूंगा सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ना। सीपीयू की फुल फॉर्म जरा लेकर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उसको देखूंगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। देखिए अभी हमने आपसे बताया था कि अगर संविधान में कहीं पर कुछ संशोधन करना होता है तो यह अधिकार संसद के पास है। अब मौलिक अधिकार भी तो संविधान में ही है, तो अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है, तब भी आपको साथ संसद बताना है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ मंदिर है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये तो सातों अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा नहीं, मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं साथियों, राज्यपाल के द्वारा यह आदेश दिया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को हराया था। तो साथियों किसको हराया था आपको मालूम होना चाहिए, सेल्यूकस को हराया था। सेल्यूकस आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की अगर बात करें इसमें साथियों मैग्नीशियम पाई जाती है, और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में साथियों आएगा यूपी होमगार्ड की परीक्षा में। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, यह सवाल बहुत बार साथियों पूछा गया है, सैकड़ों बार पूछा गया और अभी भी पूछा जाता है। देखिए अगर 1 रुपए से ऊपर का नोट है तो रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन अगर 1 रुपए का नोट है तो उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो मैं कहूंगा -4 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं, जो 4 डिग्री सेल्सियस है इस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। यह सवाल आपको साथियों याद रखना है। जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल सही साथियों 21 वर्ष होना चाहिए अगर आप जिला पंचायत का सदस्य बनना चाहते हैं, है ना। तो प्रत्याशी की आयु कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। कह रहे कि पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता है। तो डीजीपी होते हैं, डीजी होते हैं, आईजीपी होते हैं या एसएसपी होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है डीजीपी ही पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी होते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल सही, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां पर है। तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। आंसर आपका बी होगा।
उसके बाद देखिए कह रहे कि रेड स्क्वायर निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? बीजिंग में नहीं, वॉशिंगटन डीसी में नहीं साथियों, मॉस्को में स्थित है रेड स्क्वायर। राइट आंसर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी होगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी साथियों ये कहां पर स्थित है? टोक्यो में है, न्यूयॉर्क में है, बिल्कुल सही जवाब, न्यूयॉर्क में ही साथियों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। उसके बाद देखिए 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी? पहला पॉइंट याद रखेंगे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 1905 में। किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए कि भारत में सबसे पहले जनगणना जो की गई वो कब की गई? देखिए अगर नियमित जनगणना की बात करें तो ये जवाब नहीं होगा, तो जवाब आपका होगा 1881। लेकिन सर्वप्रथम शब्द आ जाए तो 1872 आपको बताना है, क्योंकि भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में ही हुई थी। खट्टे फल की अगर बात करें तो इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मैं कहूंगा खट्टे फलों में सातु विटामिन सी पाया जाता है। अच्छा आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए विटामिन सी किसमें पाया जाता है? जैसे कि जो खट्टे फल हैं कौन कौन से, मुझे तो पता नहीं, आप बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में। 4-5 फलों के नाम बताइए, या 4-5 वो चीजें बता दीजिए, 3 ही बता दीजिए जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद देखिए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है बताइए? शुद्ध सोने की अगर बात करें तो 24 कैरेट का सातु सोना होता है। मान लीजिए कोई गोल्ड है 18 कैरेट का या 20 कैरेट का, तो उसकी कीमत कम होगी, है ना, उसकी कीमत कम होगी। 24 कैरेट का जो सोना होगा उसकी कीमत ज्यादा होती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था? मुझे बताइए। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर बात करें तो इनके शासनकाल में ही स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 4 क्षेत्र में नहीं साथियों, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। सही जवाब आपका भी है। किस मुगल शासक के कार्यकाल में चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी? बताइए। तो मैं कह सकता हूं साथियों अगर जहांगीर की अगर बात करें तो जहांगीर के शासन के समय ही, है ना, चित्रकला अपने चरम पर थी। सही जवाब आपका भी होगा। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की थी, बात बिल्कुल सही है, लेकिन कब की थी? 2000 में, 2004 में, 2010 में, 2015 में? तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि मार्क जुकरबर्ग के द्वारा फेसबुक की स्थापना 2004 में ही की गई थी। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला किस स्टेडियम में आयोजित हुआ था? तो अगर आपकी एग्जाम में यह सवाल आए तो आपको बताना है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित हुआ था। आंसर आपका ए होगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके पूरे 100 सवाल पूछे जाएंगे यूपी होमगार्ड की परीक्षा में। लगभग मेरा ऐसा मानना है कि 20 सवाल जो आएंगे वो साथियों करंट अफेयर के आएंगे, ठीक है ना। और जैसी करंट अफेयर आपके एग्जाम में आएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, वो सारी चीजें साथियों मैं आपको करवा रहा हूं धीरे धीरे। और आज की इस वीडियो में मैंने जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस लिए हैं वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी तैयारी बिल्कुल मैं शून्य से करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल नए सिरे से अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं। तो बिल्कुल मैंने बेसिक से साथ तैयारी को शुरू किया और हर एक क्लास में ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में लेकर आता हूं जो आप लोग देखें और आप अपनी तैयारी को साथियों पक्का करें। क्योंकि मुझे साथियों ये नहीं चाहिए कि 1 नंबर से रह गए आप परीक्षा में 2 नंबर से रह गए। अगर आप वाकई में मेहनती हो, टारगेट सिलेक्शन से पढ़ रहे हो, तो ये समझ लीजिए 100% साथियों आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको उस हिसाब से पढ़ना होगा। डेली मैं आपको साथियों बहुत अधिक नहीं पढ़ाता हूं, डेली मैं आपको 100 क्वेश्चन देता हूं। और अगर आप वो 100 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो अगर मान लीजिए आपने 30 दिन भी पढ़ लिया मुझसे, तो ये समझ लीजिए साथियों 3000 क्वेश्चन हो गए, है ना। 3000 क्वेश्चन हो गए। और 1 महीना तो पढ़ोगे नहीं, जब तक आपकी परीक्षा तब तक पढ़ोगे। तो कुल मिला के साथ एक क्लास अगर आप परीक्षा तक देखते रहेंगे, ये तो मेरा मानना है कि आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे जीएस में, इतने निपुण हो जाओगे कि कम से कम अपना यूपी होमगार्ड का पेपर बहुत अच्छे तरीके से सातु क्रैक कर लो। आप परीक्षा होने के बाद आपको कट ऑफ वगैरह की झंझट देखने को ना मिले कि मेरे नंबर इतने, कि मेरा नाम आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। आपका नाम 100% आएगा। और मैं कहूंगा मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो मेहनत करता है ऊपर वाला भी उसकी मेहनत को जाया नहीं जाने देता है, बर्बाद नहीं करता है ना। तो इसलिए मेहनत करिए, ये मत सोचिए कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, 100% होगा। क्योंकि कभी भी आज तक किसी की मेहनत बेकार नहीं गई है, उसका फायदा साथियों मिला है। परीक्षा में आपको फायदा मिलेगा, ये समझ लीजिए। खाकी वर्दी आपके नाम होगी। चलिए खैर, अगला सवाल देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विजेता टीम को कितनी राशि दी जाएगी? तो कितनी राशि साथियों? 20 करोड़, 20.8 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए, कहां पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? तो कहां शुरू की गई है? मैं कहूंगा साथियों उत्तराखंड में शुरू की गई है। बिल्कुल सही जवाब, उत्तराखंड में ही शुरू की गई है। यानी कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर
प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया? तो ये नासा वालों ने ये काम किया है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है। करेंगे किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया है? तो ये साथियों रूस का था, यानी कि रूस देश का एक मालवाहक जहाज था, विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में ही साथियों डूब गया था। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा करेगा, बिहार करेगा? मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब बिहार जो है ना, ये महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा 2025 के। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगा दिया है? तो इनका नाम विराट कोहली है और विराट कोहली साहब पर आईसीसी के द्वारा 20% का जुर्माना लगा दिया गया है। अगला सवाल देखिए, ये क्या हुआ? अगला देखिए, कह रहे कि जस्टिस जीएस संधावालिया को किस राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो आपको मालूम होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। कौन? जस्टिस जीएस संधावालिया। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि एविएशन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने साथियों कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, रजत पदक ही जीता है मार्टिना देवी ने एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में। अगला देखिए, कह रहे कि बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है? तो इनको साथियों यूएसए का बनाया गया है। यूएसए आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि अगर सवाल ऐसे आ जाए कि यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो बाल्ड ईगल आपको बता देना और यह सवाल आएगा आपके एग्जाम में। कह रहे कि मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इनकी अगर बात करें साथियों, मालडोवा देश की जब हम बात करते हैं, मालडोवा देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, वो मनिका जैन को किया गया है। उसके बाद देखिए, हॉकी इंडिया लीग कहां पर शुरू हुई है? बताइए। हॉकी इंडिया लीग की अगर बात करें तो ये ओडिशा में शुरू हुई है। ओडिशा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली कहां से शुरू हुई है? तो ये साथियों हल्द्वानी से शुरू हुई है। हल्द्वानी आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है हल्द्वानी कहां पर है? उत्तराखंड में है ना? कहां पर है? उत्तराखंड में है। उसके बाद देखिए, यानी कि अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वस्थ मेले का उद्घाटन कहां हुआ है? तो कहां हुआ है साथियों? उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वस्थ मेले का उद्घाटन हुआ है। भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? ये बहुत अच्छी बात है कि मलेरिया में इतने ज्यादा प्रतिशत की कमी हासिल की गई है। 97% की कमी हासिल की गई है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी है और यह क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर याद रखना है।